खुदावंद यसुह मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को सीखने को हैं। एक बहुत ही अच्छा अनुमान जो आज हम सीखेंगे। तो आज का अनुमान है कि खुदा कैसे लोगों को और किस उम्र के अंदर अपने लिए चुनता है। सो आइए मैं आप सबके सामने एक हवाला रखना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत को। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में ये लिखा है, ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो गौर करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करें। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि वजूदों को नेस्त करे। आमीन। ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़ख्र न करे। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमने खुदा के ज़िंदा कलाम में से जो हवाला पढ़ा, पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत को पढ़ा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमें यहाँ पर एक बहुत वाज़ेह पैगाम मिलता है कि खुदा ऐसे लोगों को नहीं चुन रहा जो बहुत ताकतवर हैं या बहुत हिकमत वाले हैं या बहुत पढ़े लिखे हैं। ये बुरी बात नहीं है, हमें पढ़े लिखे होना चाहिए, हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी हम अपने ऊपर फ़ख्र करना शुरू कर देते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास तो इतनी ज़्यादा तालीम है, मेरे पास बहुत सारा एजुकेशन है, मेरे पास बहुत सारी हिकमत है। तो हम अपने ऊपर फ़ख्र करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कलाम क्या सिखा रहा है कि कोई भी बशर अपने ऊपर ना फ़ख्र करे बल्कि खुदा पर फ़ख्र करे। क्यों? क्योंकि खुदा ने ऐसे लोगों को चुना। क्या लिखा है कि ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि हम क्या थे। हम कुछ भी नहीं हैं, नाचीज़ हैं, लेकिन ये खुदा का ख़ास फ़ज़ल, ये खुदा का ख़ास रहम है जो वो हम जैसे लोगों को चुनता है, अपने लिए सिलेक्ट करता है। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है कि बहुत से हकीम और बहुत से इख्तियार वाले लोगों को उसने नहीं चुना जो अपने आप में समझे कि मेरे पास बहुत सारी हिकमत है या मेरे पास बहुत सारा इख्तियार है, बल्कि उसने कैसे लोगों को चुना? बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया, जिनको लोग नाचीज़ समझते हैं, बेअकल समझते हैं कि इसको तो कोई अकल नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है। लेकिन खुदावंद ने अपने लिए ऐसे ही लोगों का चुनाव किया, ऐसे लोगों का जिनको लोग कुछ नहीं समझते या उनकी हिकमत शायद दूसरों के लिए कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन खुदा ऐसे लोगों का चुनाव करता है हकीमों को शर्मिंदा करने के लिए। जो लोग अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारी हिकमत है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत सारी तालीम है, मेरे पास बहुत सारे इख्तियार हैं, तो खुदा ने तब मुझे चुना। ऐसा हरगिज़ नहीं। खुदा ने ऐसे लोगों को शर्मिंदा करने के लिए बेवकूफ़ों का चुनाव किया, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया। क्योंकि कभी-कभी हम अपनी ताकत पर बड़ा फ़ख्र करते हैं कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ताकत है। लेकिन खुदा ऐसे लोगों को भी शर्मिंदा करता है, क्योंकि खुदा ने कमज़ोरों को चुन लिया, बल्कि दुनिया के हक़ीर लोगों को, कमीनों को, जो लोग कुछ भी किसी को नहीं समझते, तुच्छ समझते हैं कि ये तो कुछ नहीं, ये तो निकम्मा है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, खुदा ऐसे लोगों को चुन लेता है। सो हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, हकीर नहीं जानना, क्योंकि खुदा ऐसे लोगों का भी चुनाव करता है। मैं आपके सामने एक और बात रखता हूँ कलाम मुक़द्दस में से। जब हम सैमुअल की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी माँ जो हन्ना है, उसने दुआएं कर कर के उसको खुदा से पाया। तो उसने कहा कि खुदा, जब मुझे तू बेटा देगा तो ये बेटा मैं तुझे ही दे दूंगी। आज हमारे लिए ये बात सोचने की भी है कि हम जो माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलाम क्या कहता है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसको जाना है। तो हमें अपने बच्चों को बचपन से खुदा की राह पर लगाने की ज़रूरत है। इसके मुतल्लिक जब हम सीखते हैं तो खुदा ने उसको बहुत ही छोटी उम्र के अंदर बुला लिया। पहले हमने सीखा कि खुदा कैसे लोगों का इंतखाब करता है, अब हम सीखेंगे
कि खुदा ने किस उम्र में लोगों को बुला लिया। अब जो सैमुअल है वो बहुत ही छोटी उम्र में था जब खुदा ने उसको बुलाया, और तकरीबन वो 6 साल की उम्र में था जब खुदा ने उससे पहली बार बात करना शुरू की। जब उसने खुदा ने उसको आवाज़ दी तो वो भागता हुआ एली काहिन के पास भागता है, लेकिन जब तीसरी बार ऐसा होता है तो वो कहता है कि अब आवाज़ आई तो खुदा से तू कहना कि मैं सुनता हूँ, तू मुझसे फरमा। तो खुदा उम्र का तयन भी नहीं करता, वो आपको किसी भी एज में बुला सकता है। वो आप हो सकता है छोटी उम्र में हो तो खुदा आपका इंतखाब कर सकता है, हो सकता है आप ज़्यादा उम्र में हैं तो भी वो आपका इंतखाब कर सकता है, क्योंकि वो किसी भी उम्र में आपको बुलाने की कुदरत रखता है। और जब हम देखते हैं कि पालूस रसूल गलतियों के खत में कहता है कि उसने मुझे माँ के पेट ही से चुन लिया, और दाऊद भी यही बात करता है अपनी, कि उसने मुझे बचपन से चुना है, उसने मुझे माँ के पेट ही में सूरत बख्शी और अजीब व गरीब तौर से बनाया। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, हमें तैयार रहना चाहिए कि खुदा हमें कभी भी अपनी खिदमत के लिए बुला सकता है, अपने लिए चुन सकता है कि हम उसकी खिदमत करें, उसको सर्व करें। जब हम यूसुफ की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं तो उसको खुदा ने टीन एज के अंदर बुलाया। लिखा है उसको 17 साल की उम्र में पहला ख्वाब आया जो खुदा ने उससे दिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई। उसकी फैमिली उसके खिलाफ, उसके भाई खिलाफ, वो गुलामी में चला जाता है। लेकिन जो लोग खुदा में खड़े रहते हैं फिर खुदा उनको सरफराज भी करता है। और हम सब जानते हैं कि जिस गुलामी की हालत में वो जिस मुल्क में था, खुदा ने उसको उसी मुल्क में बादशाह बना दिया। तो ये खुदा में खड़े रहने का नतीजा है। दाऊद के बारे में देखते हैं तो खुदा ने उसको छोटी उम्र में बुलाया। अब ये शख्स जो दाऊद है, ये कोई अमीर शख्स नहीं था, ये तो भेड़ बकरियां चराने वाला था, चरवाहा था। और जब इसकी ज़िंदगी के बारे में देखेंगे तो जब खुदा ने सैमुअल को अपना मंसूर सेलेक्ट करने के लिए भेजा तो उसने पहले बड़े भाइयों पर नज़र की कि वो ताकतवर हैं, वो जंगजू हैं। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं ज़ाहिरी सूरत पर नज़र नहीं करता बल्कि दिल पर नज़र करता हूँ। तो जब दाऊद का इंतखाब होता है तो उसका बाप कहता है हाँ एक है, वो तो चरवाहा है, वो तो भेड़ें चराता है, वो क्या कर सकता है। लेकिन खुदा ने ऐसे ही लोगों का इंतखाब किया कि जिनको लोग रिजेक्ट करते हैं, खुदा उनको अपने लिए चुन लेता है और फिर उनको सरफराज करता है, फिर उनको उन लोगों को शर्मिंदा करता है जो कुछ नहीं समझते। तो खुदा ने उसको छोटी उम्र में चुना और इस्राएल का बादशाह बनाया, उसे फतह बख्शी, जाति जूलियत को उसने मारा। मूसा के बारे में देखते हैं कि खुदा ने उसको बचपन से ही चुना, लेकिन उसको इस्तेमाल 40 साल के बाद किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदा आपको किसी भी उम्र के अंदर बुला सकता है। बी रेडी, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए खुदा के लिए कि वो हमें किसी भी उम्र में अपनी खिदमत के लिए चुन सकता है, बुला सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमें उसके लिए तैयार रहना है, हर वक्त तैयार रहना है। और यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में हम जब सीखते हैं तो जब उन्होंने अपने शागिर्दों का इंतखाब किया तो हम सब जानते हैं कि वो कुछ मशेरे थे, कोई मसूल लेने वाला था, ऐसे लोगों का इंतखाब किया जिनको लोग कुछ नहीं समझते थे। तो यीशु मसीह ने भी ऐसे लोगों का इंतखाब किया। तो मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, आप किसी भी हालत में हैं, हो सकता है आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, कमतर समझते हैं, लेकिन मेरे अजीज भाइयों, मेरी बहनों, खुदा आपके बारे में एक बड़ा मंसूबा रखता है। वो आपको अपनी खिदमत में इस्तेमाल कर सकता है। अपने आप को हमेशा खुदावंद के ताबे रखिए और पेश रखिए कि वो आपको इस्तेमाल कर सकता है। आप साउल के बारे में देख सकते हैं कि वो खुदा के लोगों को मारता, लेकिन खुदा ने उसी को अपने लिए चुन लिया। जादौन के बारे में देखते हैं, वो अपने आप को गरीब समझता है, वो गरीब है, लेकिन खुदा उसे अपने लिए चुनता है। तो खुदा अपने लिए ऐसे लोगों को चुनता है जिनको लोग कुछ नहीं समझते, और फिर खुदा किसी भी उम्र के अंदर अपनी खिदमत के लिए हमें बुला सकता है। सो हमें क्या करना है? तैयार रहना है। आमीन। सो खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।